In the introduction, you can write this. I'm just going to read out multimedia approach. Multimedia approach in higher education is most essential. Multimedia approach is one such innovation that is aimed at improving the teaching learning process. Hardware and software are two structural components of educational technology, and multimedia is an important aspect related to them. I am only reading the main points which I have put in the bracket. Okay, you can read the whole thing and choose your own points, and you can include these also, which I have highlighted. And you tell me what is multimedia? What do you mean by multimedia? आपको क्या लगता है कि multimedia क्या है? हाँ जी, अमन बताओ, नाम से क्या पता चलता है मल्टीमीडिया? मैम जिसदे थ्रू ਆਪਾਂ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लाइक टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल फोन. Ma'am, use a variety of mediums to express or communicate, like ओके, यस, कि जैसे फोन से या लैपटॉप से इलेक्ट्रॉनिकली वीडियो शेयर करके, इमेजेस शेयर करके, टेक्स्ट, ऑडियो. ठीक है। तो आपको पता ही है कि मल्टीमीडिया क्या होता है। अब देखते हैं उसको किस तरीके से आपने लिखना है और कौन कौन से पॉइंट्स इसमें आपने ऐड करने हैं और अच्छी तरह इसका मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज मल्टीमीडिया? तो मीनिंग में आप लिख सकते हो, multimedia represents the latest technology and introduces into the classroom whole new ways of thinking about curriculum, interaction with students and even the nature of learning itself. कि जो learning की nature है वो भी change हो जाती है, interesting हो जाती है, new techniques इसमें आ जाती हैं, ठीक है, audio visual aids use होते हैं for interaction, तो curriculum भी systematically easily करवा सकते हैं teachers. It is helpful for both the teachers as well as the students, as it is helpful for better learning process. तो ये समझ में आ गया, इजी है कि मल्टीमीडिया क्या है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अब देखो डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? मल्टीमीडिया कैन मीन एनी काइंड ऑफ फाइल और डॉक्यूमेंट, either a text or spreadsheet that have audio or visual effects, video effects, or an interactive information cafe. ठीक है, it certainly is the most promising technology in education. ठीक है, ये किसने दी है? विडोंग जैंग ने दी है, हैंग ने दी है, एक्स सब साइलेंट कर सकते हो, 2003 में। ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेफिनेशन? मल्टीमीडिया कैन मीन एनी काइंड ऑफ फाइल और डॉक्यूमेंट, आइदर अ टेक्स्ट और स्प्रेडशीट that have audio or video effects. तो उसमें ऑडियो एंड विजुअल इफेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, और इंटरेक्टिव हो वो। और क्या इसमें फाइल या डॉक्यूमेंट हो सकती है, जैसे आप स्लाइड्स बनाते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन शो करते हो, ठीक है। टेक्स्ट और स्प्रेडशीट जो है वो उसके अंदर ऑडियो या वीडियो इफेक्ट्स होने चाहिए, फिर वो आपका हो जाता है मल्टीमीडिया, एंड इट इज यूज्ड इन द टेक्नोलॉजी इन education. Multimedia is a powerful tool which can provide individual and interactive instructions as well as motivation for practice in an entertainment environment. ठीक है, तो इसके साथ entertainment भी हो जाती है, motivation भी हो जाती है। Multimedia also provides students with different learning styles. तो जो स्पेशल नीड स्टूडेंट्स है उनके लिए भी बेनिफिशियल है मल्टीमीडिया। द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, शेयर, आप शेयर भी कर सकते हो,
कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सकती है इसके अंदर, कम्युनिकेट एंड ग्रो यूजिंग ऑल देयर फैकल्टीज। तो यहाँ पे मल्टी सेंसरी अप्रोच है कि सारे सेंसर स्टूडेंट्स के यूज होते हैं और वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट एवर यू आर टीचिंग। तो अब देखो मीनिंग में आप ये भी लिख सकते हो, जैसे नेचर हमने बताया है कि मल्टी क्या है, मल्टी मीन्स मैनी, एंड जैसे आपने बोला कि वैरायटी ऑफ मीडिया हम यूज करते हैं, और मीडिया का क्या मतलब है, टेक्निक्स या जो मेथड्स हैं वो हो सकते हैं मीडिया। ठीक है, तो मल्टीमीडिया अप्रोच यूजेस अ नंबर ऑफ मीडिया डिवाइसेस टेक्निक्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हो ये वाले पॉइंट्स, या नेचर में मल्टीमीडिया अप्रोच एम्स एट प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस वाया अ मिक्स ऑफ मीडिया, की मिक्सचर है मीडिया की, है मिक्स ऑफ मीडिया इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव करने के लिए जो मल्टीमीडिया है वो बहुत हेल्पफुल है, एंड इट इज अ मिक्स ऑफ मीडिया। The choice of media has to be done carefully। ठीक है, जो भी आपने चूज करना है वो बहुत केयरफुली चूज करना है, so that one does not hamper or reduce the effect of the other। सारे मीडिया ऐसे नहीं यूज करने हैं कि एक दूसरे के इफेक्ट को वो और कम कर दें। That is, each media must complement the other, कि हर एक मीडिया जो है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस उसके अंदर आनी चाहिए, और वो हैम्पर ना करे एक दूसरे के ऊपर। जो भी इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का वो और ज्यादा बढ़ना चाहिए विद द हेल्प ऑफ मीडिया, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट को और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इतने सारे मीडिया ऐसे यूज करने हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। ठीक है, द मीडिया हैव टू बी यूज सीक्वेंशियली एंड जुडिशियसली। तो आपने ध्यान से अपना माइंड लगा के यूज करना है कि मैं कैसे सीक्वेंस में कौन से मीडिया को यूज करूं, सो दैट वो और लर्निंग उसके साथ बेटर हो पाए। ओनली नेसेसरी वंस आर टू बी यूज्ड। सिर्फ जो नेसेसरी है वही आपने यूज करना है, ये नहीं कि मैं मल्टीमीडिया यूज कर रही हूँ तो मैं बहुत सारे एक साथ मैंने करने ही है यूज। ठीक है, then it would be possible to make optimum use of them in a most economical manner। In multimedia approach, several media and techniques are used as powerful means of communication। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है? बताओ, समझ में आ गया? यस मैम। ओके, चलो अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो मिक्स होती हैं, कौन कौन से मीडिया हैं जो मिक्स होते हैं। इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? Interactive multimedia is a tool which has a great impact in the field of education। मैम ग्राफिक्स डिजाइन्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी समझ डायग्राम आ गया था अभी? मैम, डायग्राम्स। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आपको पता है कि ग्राफिक्स क्या है, साउंड पता है, वीडियो, एनिमेशन, एनिमेशन पता है ना, जो मूवीज एनिमेटेड बनी हुई हैं वो सारी, टेक्स्ट जो आप स्लाइड के अंदर टेक्स्ट डालते हो, टाइप करते हो, वो सारी कंबाइन होके हो जाती है मल्टीमीडिया। अब रोल ऑफ टीचर इन मल्टीमीडिया अप्रोच, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन द मल्टीमीडिया? His role would be different from that of the traditional role। He would have to make these changes। कौन कौन से चेंजेस हैं, क्या डिफरेंट है, कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो टीचर को यूज करनी है, ट्रेडिशनल रोल से अलग है अभी टीचर का रोल। So the teacher has to adopt a number of methods and techniques। He cannot be satisfied with the lecture। ठीक है,
सिर्फ लेक्चर मेथड नहीं यूज करना है, बहुत सारे मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज करने हैं, मीडिया यूज करना है डिफरेंट टीचर ने। तो ये नंबर ऑफ मीडिया या मेथड्स टेक्निक्स जो भी यूज करती है, दैट इज द चेंज इन द टीचर नाउडेज। फिर उसके बाद क्या है, टीचर हैज टू बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। तो मीडिया को कैसे यूज करना है टीचर को आना चाहिए। टीचर शुड बी फिजिकली कॉम्पिटेंट टू यूज the different types of media and to demonstrate their use. The teacher should be skillful enough to make a judicious choice of the media कि कौन सा मीडिया यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने यूज करनी है या फिर कुछ और रेडियो शो हो और साथ साथ आप कुछ विजुअल भी दिखा रहे हो, चार्ट वगैरह रेडियो चला के, तो फिर ऑडियो कहाँ से ले रहे हो आप, विजुअल्स कहाँ से क्रिएट कर रहे हो या ट्रांसपेरेंसीज दिखा रहे हो, वो सारा कुछ देखना है टीचर ने। सो देयर शुड बी अ जुडिशियस चॉइस ऑफ द मीडिया एंड अरेंज देम इन सीक्वेंस और इन एन ऑर्डरली मैनर। The teacher's role is that of a facilitator कि वो हेल्प करे स्टूडेंट्स को, फैसिलिटेट करे इन बेटर लर्निंग प्रोसेस, और मैनेजर ऑफ एक्टिविटीज। He has to lead his students for independent individualized learning। तो individualized learning है जो सेल्फ स्टडी है, वो मीडिया के हेल्प से हो सकती है। Teacher should provide experience such that the students can link practice and theory and integrate them। ठीक है, कि जो प्रैक्टिस करवाना है टीचर ने, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है उसके साथ रिलेट करके थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों इंटीग्रेट करके टीचर को करवाना चाहिए। इसके अंदर आप और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो रिलेटेड टू मल्टीमीडिया अप्रोच, ओके, एंड रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर। उसके बाद है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है, कि मल्टीमीडिया से क्या क्या फायदा होता है एजुकेशनल फील्ड के अंदर। ठीक है, मल्टीमीडिया enables students to represent information using several different media। ठीक है, डिफरेंट मीडिया के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। हाइपरमीडिया लिंक्स allow students to organize information in meaningful ways। ठीक है, मल्टीमीडिया कैन टेक इनटू अकाउंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। आप बताओ कैसे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स आप हेडिंग बना सकते हो, इसके डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स बना लेना हर पॉइंट के। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट है उसका क्या बनेगा, मल्टीमीडिया एनेबल्स द स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग सेवरल डिफरेंट मीडिया। इसका मेन पॉइंट क्या बनेगा, बताओ। जैसे आप पहले मेन पॉइंट लिखते हो ना, उसके बाद उसके अंदर दो तीन लाइंस ऐड करते हो, वैसे ये वाले पॉइंट्स भी ऐसे ही बनाने हैं आपने। Representation of information. Okay, yes, first point is to represent the information। सेकेंड इज डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स भी हो सकता है। तो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कोई स्टूडेंट है उसको विजन में प्रॉब्लम है या उसको हम ऑडियो से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट गेम्स करवा सकते हैं। तो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो है वो सूट होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। जो भी आप टीचिंग प्रोसीजर यूज कर रहे हो दैट शुड बी सूटेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर। जो भी लर्नर को चाहिए वही उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो स्पेशल नीड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है मल्टीमीडिया अप्रोच। सम स्टूडेंट्स लर्न बाय interpreting the text while others require more graphical or oral representations। oral मतलब सुन के उनको समझ में आता है। ठीक है, उसके अंदर लिसनिंग होती है ज्यादा। तो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को सूट करता है मल्टीमीडिया। ठीक है, ये आपके बेनिफिट्स भी हैं मल्टीमीडिया के इन द एजुकेशनल फील्ड। थर्ड पॉइंट आप बना सकते हो,
मैम इसका मेन क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है? What is multimedia approach? Or explain the multimedia approach, how it is beneficial in education. या फिर आपके, हाँ जी, मैम इसका मतलब हमने कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, नेचर, देन उसके कंपोनेंट्स और फिर रोल ऑफ टीचर एंड इम्प्लीकेशंस। हाँ जी, रोल ऑफ टीचर जो है वो आप चेंज भी कर सकते हो, उसको शॉर्ट कर सकते हो अगर आपके बेनिफिट्स आते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच, फिर इसको यूजर्स में भी कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो, एंड में लिख सकते हो रोल ऑफ टीचर। मेन आप उसको हाईलाइट कर सकते हो जो आपके ये वाले पॉइंट्स हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया है। तो ये सारा कुछ इंक्लूड होगा आपके आंसर में। कोई भी मल्टीमीडिया का क्वेश्चन आता है, ये सब कुछ इंक्लूड कर दो उसके अंदर। उसके बाद आपने हार्डवेयर और जो अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की हैं, उसके अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो उसके अंदर फिर आपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया एंड मास मीडिया लिखना है। या क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीमीडिया एंड मास मीडिया अप्रोच। तो उसके अंदर फिर आपको मल्टीमीडिया एंड मास मीडिया जब हम पढ़ेंगे फिर आपको पता चल जाएगा व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच आर डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज मल्टीमीडिया अप्रोच भी आ सकता है, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो आप ये सारा कुछ लिखोगे उसके अंदर, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, कंपोनेंट्स, एडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया, रोल ऑफ टीचर। ठीक है, कंक्लूजन, ये सारा कुछ आएगा। अब देखो थर्ड पॉइंट, ठीक है, क्लियर हो गया है? चलो अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, सेल्फ पेसिंग एंड डिस्कवरी। मल्टीमीडिया अलाउज फॉर सेल्फ पेसिंग एंड डिस्कवरी, कि अपनी स्पीड के साथ साथ स्टूडेंट्स वर्क कर सकते हैं, खुद प्रोग्राम को रोक सकते हैं, फिर दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, जब तक समझ में आती नहीं है तब तक वो रिपीट कर सकते हैं। तो अपनी मैम स्पीड के साथ फ्लेक्सिबल वो अप्रोच, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर हैं, हाँ जी, मैम इसकी फ्लेक्सिबल हेडिंग हो अप्रोच है सकती एंड फ्लेक्सिबल। डिस्कवरी। ओके स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबल अप्रोच आप एक और पॉइंट बना लेना, यहाँ पे सेल्फ पेसिंग आप रखना है इसको। ठीक है, फ्लेक्सिबल अप्रोच में एक और पॉइंट आप बना सकते हो, है ना, क्योंकि सेल्फ पेसिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए आपके डिफरेंट पॉइंट्स में। इंडिपेंडेंट स्टडी या सिर्फ सेल्फ पेसिंग, ये वाले वर्ड्स आने चाहिए आपके हेडिंग्स के अंदर। Students can take the time they need and choose the path of learning, making learning meaningful and pleasurable. Flexible approach आप टीचर की तरफ से लिख सकते हो, that it is also beneficial for the teacher. Flexibility can be there in the learning lesson plan, also the different techniques which the teacher uses, different types of media available for the teacher, ये सारा लिख सकते हो उसमें। मल्टीमीडिया हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इसमें डेवलप होती हैं। इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया एनकरेजेस द स्टूडेंट्स, कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है इसके अंदर। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है स्टूडेंट इजीली। ठीक है, फिर मल्टीमीडिया प्रोवाइडेड द स्टूडेंट्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एनीवेयर एनी टाइम लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे आपका भी वर्ड आ गया फ्लेक्सिबिलिटी, कि कहीं भी पढ़ सकता है स्टूडेंट, घर बैठ के भी पढ़ सकता है, किसी भी टाइम पढ़ सकता है, एनी टाइम लर्निंग, रात को भी यूज कर सकता है वीडियोस या ऑडियो विजुअल एड्स, रिकॉर्डिंग देख सकते हो जैसे आप लोग। तो दैट इज ऑल्सो मल्टीमीडिया अप्रोच। मल्टीमीडिया हेल्प्स इन डेवलपिंग ग्रुप एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, ग्रुप एंड इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं? मैम बिकॉज इट हेल्प्स कम्युनिकेशन, यस, एंड ऑल्सो कोलैबोरेटिव लर्निंग, एंड ग्रुप इंटरेक्शन। एक्टिविटीज।
you can discuss, you can interact with others, discuss with others, then you can you have a variety of points to discuss, ideas are there. Then better communication between students via email, chat sessions, etc. can encourage collaborative learning and enhance the student teacher interaction. Multimedia helps the students to learn the content in a given discipline. तो यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है कि सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है आपका वो पढ़ सकता है स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया. इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू थिंक इफेक्टिवली, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. तो इसका मेन पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है. तो इसके सारे के आप मेन पॉइंट बना लेना रीड करके कि क्या हो सकता है. इसमें से भी आप मेन हेडिंग चूज करके बनाना रोल ऑफ टीचर में. ठीक है, अब मैं आपको ये कंक्लूजन है, ये अपने आप पढ़ सकते हो. आप मीनिंग में ये भी लिख सकते हो कि मल्टीमीडिया इज अ कंप्यूटराइज्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन कंबाइनिंग टेक्सचुअल डेटा, ऑडियो, फिर लिखा है वीडियो, ब्रैकेट में वीडियो है, विजुअल्स, वीडियो मींस विजुअल्स ओवर हियर, फिर ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस. एग्जांपल्स क्या है? ईमेल, याहू मैसेंजर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस. इसके अंदर वीडियो भी होनी चाहिए. जो भी आप ध्यान रखना कि विजुअल इफेक्ट्स भी होने चाहिए ऑडियो के साथ, और कोई भी टेक्स्ट हो. तो ये सारी मिक्स ऑफ चीजें जो हैं वो है मल्टीमीडिया. Multimedia, as name suggests, the combination of multi and media, that is many types of media, that is hardware and software is included in this, used for communication of information. अब देखो ये सारे हार्डवेयर हैं और ये आपके सॉफ्टवेयर हैं. तो ये जो चीजें जब कंबाइन करते हो आप, जैसे यहाँ पे रेडियो है तो रेडियो अकेला नहीं होगा, रेडियो के साथ आप कुछ विजुअल फोटोग्राफ्स भी दिखा रहे हो या कुछ वीडियो दिखा रहे हो और पीछे ऑडियो को रेडियो के साथ मतलब ऑडियो ही ले रहे हो रेडियो से और बाकी आप विजुअल भी कुछ दिखा रहे हो. सो दैट इज मल्टीमीडिया. फिर यहाँ पे कंप्यूटर भी है. ये क्या बना हुआ है? ये वाला सेकंड वाला, ये टेलीविजन है. यस मैम, टीवी है, एंटीना लगे हुए हैं इसके, एंटीना लगे हुए हैं. ये वाला क्या है? थर्ड वाला. अच्छा, मोबाइल फोन. थर्ड वाला क्या है? मोबाइल फोन. मोबाइल फोन बना सकते हो आप कुछ भी ऐसे. दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, आप ऐसे करके भी शो कर सकते हो कि मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज देयर इन द मल्टीमीडिया. तो ये ईमेल के लिए इन्होंने ये बनाया है एनवेलप वाला. ठीक है, अब देखो मैनी कंप्यूटर गेम्स, ये एग्जांपल्स हैं आपके मल्टीमीडिया के. आप एग्जांपल्स यूज कर सकते हो इन योर आंसर आफ्टर गिविंग द मीनिंग. Okay, many computer games with focus on education are now available. Consider an example of an educational game, okay, which plays various rhymes for kids. The child can paint the pictures, increase, reduce size of various objects, etc. apart from जस्ट प्लेइंग द राइम्स. तो वो ऑडियो भी आ रही है, उसको सुन भी रहा है राइम्स, और वो कुछ पिक्चर्स भी कर सकता है या विजुअल इफेक्ट्स भी देख सकता है. तो वो सारा कुछ जो मल्टी सेंसरी अप्रोच है दैट वी कैन गेट फ्रॉम द मल्टीमीडिया. Several other multimedia packages are there, okay, in the market, which provide a lot of detailed information and playing capabilities to the students. तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स, आप अपने तरीके से ये सारे लिख सकते हो. जैसे MP3 ऑडियो फाइल है, MP4 या वीडियो फाइल. ये पता नहीं मुझे ये क्या है, एवी वीडियो, ये देख लेना आप, जो समझ में आता है आपको एजुकेशन के साथ रिलेटेड है. जैसे मोशन स्टूडियो 3D पैकेजेस विद मल्टीपल प्रेजेंटेशन. ठीक है, वेब पेज इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया. तो ये सारे hypertext and graphics while adding sound and animation to those pages grows easier every day. तो ये सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो मल्टीमीडिया अप्रोच के अंदर, और भी कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो.